सारे पंछी तुम्हारे बांस के पकोड़े खाकर ही बीमार हुए हैं, तो हम ये ऐलान करते हैं कि आज से तुम्हारा ठेला बंद कर दिया जाए। मीठी का पकोड़े का ठेला बंद हो गया। एक जंगल में मीठी चिड़िया का बांस पकोड़े का ठेला था। वो रोज कहीं से बांस तोड़कर लाती और उन बांस के पकोड़े बनाकर बेचती थी। बांस के साथ साथ वो आलू और प्याज के पकोड़े भी बेचा करती। उसके ठेले के पड़ोस में ही गोरी कौवी का भी बांस पकोड़े का ठेला था, लेकिन ज्यादातर पंछी मीठी के हाथ के पकोड़े खाने ही पसंद करते थे, क्योंकि गोरी ना ही पकोड़े स्वादिष्ट बनाती, ना साफ सफाई का कोई ध्यान रखती थी। गोरी सुनो, मुझे जरा कुछ पैसे दे दो। पैसे? किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? अरे वो मुझे जरा दोस्तों के साथ, और नहीं, वो जग्गू की मैडम मिली थी, तो वो कह रही थी कि जग्गू की पाठशाला की फीस बाकी है, तो उसी के लिए पैसे चाहिए। चलो दो मुझे पैसे। हाँ, मुझे सब पता है। फीस का बहाना करके तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ वहाँ घूमना होता है। अरे गोरी, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम्हें कभी कभार ही पैसे मांगता हूँ, दो ना मुझे पैसे। चुप करो, यहाँ क्या पैसे आसमान से गिरते हैं जो तुम मुंह उठाकर मुझसे पैसे मांगने आ गए। यहाँ एक आध ग्राहक भी मुश्किल से आ रहा है, और जो एक बार आ गया वो लौट कर बाद में कभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो जरा पकोड़े भी अच्छे से बनाया करो, ताकि ग्राहक लौटकर हमारे पास आए। जरा उस मीठी को देखो, कितने बढ़िया पकोड़े बनाती है। उसके ग्राहक तो हर रोज पकोड़े खाने आते हैं, और क्या तारीफें करते हैं, पूछो मत। अच्छा, मतलब तुम भी उसके ठेले के पकोड़े खाते हो? हे ऊपर वाले, कैसा नमक हराम पति दिया है। अरे नहीं गोरी, हमेशा नहीं, बस कभी कभी। चुप करो, फूटो यहाँ से। अगर और थोड़ी देर यहाँ रहे ना, तो यही पकोड़े तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगी। जाओ, जाकर घर का कुछ काम कर लो। अब तो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली। गोरी की धमकी सुनकर लल्लू तो वहाँ से भाग ही जाता है। मीठी की तरक्की देखकर गोरी दिन ब दिन उससे बहुत जलती थी। वो हर वक्त मीठी का बुरा ही सोचती थी। एक दिन गोरी के घर उसकी बचपन की सहेली सुंदरी कौवी आ जाती है। वो क्या है ना, मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, तो उसी की शॉपिंग करने आई थी। अच्छा, हाँ, और इतना ही नहीं, जरा ये देखो, मेरा सोने का हार पूरा 10 तोले का है, जो मैंने अपने पैसों से लिया है। वाह सुंदरी, तू तो बड़ी अमीर हो गई है। वैसे ये बता, तू इतनी अमीर कैसे हुई? तू तो बस लकड़ियाँ बेचने का काम करती थी। हाँ, लेकिन हमारे जंगल में मैंने मेरे अलावा किसी का धंधा टिकने ही नहीं दिया। अब सिर्फ मेरे ही जंगल में क्या, मेरे पड़ोस के भी 2-3 जंगलों में मेरे अलावा कोई लकड़ियाँ नहीं बेचता, और अगर किसी ने हिम्मत कर भी ली तो मैं उसे लकड़ियाँ बेचने ही नहीं देती। अच्छा, तू तो बड़े होशियार है। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन तुझे क्या हुआ गोरी? पहले तो तू बहुत ऐश करती थी, महंगे गहने पहनती थी, तो अब क्या हुआ तुझे? देख जरा खुद को, तू तो पहले वाली गोरी लग ही नहीं रही। अरे सुंदरी, तुझे क्या बताऊं, मुझे उस मीठी ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरा जो पकोड़े का ठेला है, वो उस मीठी के वजह से चल ही नहीं रहा। मैं क्या करूं सुंदरी, तू तो मेरी सबसे करीब की सहेली है। अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। अच्छा, तो ये बात है, तो तू टेंशन क्यों लेती है गोरी? तू भी वही कर जो मैं करती हूँ, तू भी उस चिड़िया का ठेला बंद करवा दे। अच्छा, लेकिन कैसे? मैं ऐसा क्या करूं जिससे उस मीठी का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाए? पंछी तो उसके ठेले पर ऐसे पकोड़े खाने आते हैं जैसे अगर आज पकोड़े नहीं खाए
तो मर ही जाएंगे। तो अब ऐसा ही होगा। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे पंछी बिना खाए नहीं, उसके पकोड़े खाकर मरेंगे। किया? लेकिन कैसे? अरे गोरी, तू बाजार से चूहे मारने वाली दवा ले आ और उस मीठी के पकोड़ों में डाल दे, जिससे जब पंछी उसके पकोड़े खाए तो बेहोश हो जाए। फिर तो पंछियों को ये यकीन हो जाएगा कि उसका खाना खाने लायक ही नहीं है। फिर तो तेरी परेशानी खत्म हो गई ना। फिर तो सारे पंछी तेरे ही ठेले पर आएंगे। अरे वाह सुंदरी, क्या आइडिया दिया है। तू मेरी सहेली नहीं, बहन है बहन। अब तो देख मीठी, तेरे अच्छे दिन तो चले गए। सुंदरी वहाँ से चली गई। अगले ही दिन गोरी बाजार से चूहे मारने वाली दवा ले आती है। लेकिन इस मीठी के ठेले पर जाऊं कैसे? हाँ, आइडिया। गोरी उस जहरीली दवा को लेकर मीठी के ठेले पर चली गई। अरे मीठी, क्या हाल चाल है? अरे गोरी, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मीठी, मुझे ज़रा तेरे पकोड़ों की रेसिपी तो बता दे। वो क्या है ना, आजकल मेरे पकोड़े कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सीधा पकोड़े की विधि बता देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमें ये बांस काट लेनी है। मीठी उसे पकोड़े बनाकर दिखाने लगी। तभी गोरी मौका देखकर पकोड़ों के मिश्रण में वो जहरीली दवा मिला देती है। मीठी ने उसी मिश्रण के पकोड़े बना दिए। लो, बन गए पकोड़े। वाह वाह, अच्छे है, बहुत अच्छे हैं। अब मैं इसी तरीके से पकोड़े बनाऊंगी। चल, मैं चलती हूँ। ठीक है। गोरी अपने ठेले पर चली गई। अब आएगा मज़ा। अब यही बैठकर तमाशा देखूंगी। थोड़ी देर बाद रोज की तरह पंछी मीठी के ठेले पर पकोड़े खाने आने लगे। मीठी भी सभी को अपने पकोड़े दे देती है। सभी पंछी पकोड़े खाने लगते हैं। पकोड़े खाते ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? सभी एक एक कर बेहोश होने लगे। अरे ये क्या? इन सब पंछियों को क्या हुआ? ये देखकर मीठी बहुत डर गई। वो तुरंत सभी पंछियों को अस्पताल ले गई। वहां जाकर उसे पता चला कि सभी पंछियों को फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा पंछियों, कैसे उस मीठी के पकोड़े खाकर पंछी बेहोश हो रहे हैं। पता नहीं मीठी ने अपने पकोड़ों में क्या डाला था। गोरी अपनी बातों से पंछियों को बहकाने लगी। हमें राजा जी से कहकर उस मीठी का ठेला बंद करवा देना चाहिए। सभी राजा जी के पास चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। अब आप ही सोचिए राजा जी, अगर ऐसे ठेले हमारे जंगल में होंगे तो हमें तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। जंगल के सारे पंछी तो पकोड़े खाकर ही मर जाएंगे। नहीं गोरी, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि पंछियों की तबीयत बिगड़ जाए। लेकिन मीठी, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? क्या तुम साबित कर सकती हो कि तुम बेकसूर हो? नहीं महाराज, लेकिन हाँ, तो अब चुप कर, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। देखो मीठी, सारे पंछी तुम्हारे बांस के पकोड़े खाकर ही बीमार हुए हैं। तो हम ये ऐलान करते हैं कि आज से तुम्हारा ठेला बंद कर दिया जाए। ये सुनकर मीठी बहुत दुखी हो गई, लेकिन गोरी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे वाह, सुंदरी का प्लान तो कामयाब हो गया। सुंदरी, तुसी ग्रेट हो। मीठी का पकोड़े का ठेला बंद हो गया। अब जंगल में सिर्फ गोरी का ही ठेला था। अब चाहे गोरी बेस्वाद पकोड़े बेचे या फिर उसकी कीमत बढ़ा दे, सारे पंछी उसी से पकोड़े खरीदने लगे। वाह वाह गोरी, तुम कितनी मेहनत करती हो। बाप रे, तुम्हारी इतनी मेहनत देखकर
मेरी तो आंखों में पानी ही आ गया। तुम कितने बढ़िया पकोड़े बना रही हो। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। मुझे पता है तुम्हें हमेशा की तरह पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तो तुम मुझे इतना मस्का लगा रहे हो। क्या? तौबा तौबा तौबा। नहीं नहीं गौरी, मैं पैसों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था। तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। वैसे अगर तुम अपनी खुशी से कुछ पैसे देना चाहती हो तो दे सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ हाँ, तुम्हारे सारे चोचले पता है मुझे। ये रखो पैसे और मेरी यहाँ मदद करो। चलो चलो, ये पकोड़े उन्हें दे कर आओ। हाँ हाँ, चीन टपाक डमडम, आमदनी ज्यादा खर्चा कम। गोरी अपना ठेला बड़े ही मजे से चलाने लगी। अरे मीठी, अब जाने भी दो। अब तुम कितने दिनों तक ऐसे ही दुखी रहोगी, चाहे बाकी पंछी जो कहे, लेकिन हमें ये पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। हाँ मीठी, तुम कोई और ठेला शुरू कर दो। तुम्हारे हाथ के स्वाद को पंछी कभी नहीं भूल सकते। नहीं चाचा जी, बात वो नहीं है। अब मैं दूसरा ठेला भी शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा है उसे मैं कैसे मिटाऊँ? हाँ मीठी, तुम सही कह रही हो। हमें इसका पता लगाना ही होगा कि तुम्हारे पकौड़ों में ऐसा क्या था जिससे पंछियों की तबीयत बिगड़ गई। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? तभी चिंकी एक शीशी लेकर वहाँ पर आ गई। अरे माँ, ये देखो मुझे क्या मिला है। अरे ये क्या है? ये तो कोई जहरीली दवा दिख रही है। लेकिन चिंकी, तुम्हें ये जहरीली दवा की शीशी कहाँ मिली? अरे मासी, वो हम लुका छुपी खेल रहे थे, तो मैं छुपने के लिए अपने ठेले के पास गई, तभी मुझे ये शीशी मिली। अरे बाप रे, लेकिन ये शीशी मेरे ठेले पर कैसे आई? मैंने तो कभी इसे देखा भी नहीं। हाँ, अब मैं समझा मीठी कि तुम्हारे पकोड़ों में क्या मिलाया था। किसी ने ये जहरीली दवा तुम्हारे पकोड़ों में मिला दी और सारा इल्जाम तुम पर आ गया। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? और किसने? उस गौरी ने ही किया होगा। वो ही ऐसे काम कर सकती है। क्या? गौरी? हाँ, अब मुझे याद आया। उस दिन वो मेरे ठेले पर पकोड़े की विधि पूछने आई थी, तभी उसने ये शीशी उस मिश्रण में मिला दी होगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? ताकि जंगल में सिर्फ उसी का ही ठेला हो और सिर्फ वो ही पैसे कमा सके। हाँ पंखुड़ी, तुमने सही कहा, वो तो है ही मतलबी। लेकिन इस बार गौरी ने अपनी हद पार कर दी है। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। अब उसे सबक सिखाना ही होगा। उसने अपने फ़ायदे के लिए मेरी रोजी रोटी छीनी, और तो और उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके ऐसा करने से किसी की जान भी जा सकती थी। हाँ, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। सभी ने गौरी को सबक सिखाने का ठान लिया। सभी एक प्लान बनाकर गौरी के ठेले पर चले गए। अरे मीठी, तुम मेरे ठेले पर और आप सब भी? क्यों गौरी, क्या हम तुम्हारे ठेले पर नहीं आ सकते? हाँ हाँ गौरी, हमें भी तो तुम्हारे पकोड़े खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचू, अभी लो पकोड़े। गौरी ने सभी को पकोड़े दे दिए। सभी गौरी के पकोड़े खाने लगे। पकोड़े खाते ही एक एक कर सभी पंछी बेहोश होने लगते हैं। अरे अरे, मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे अरे, तुम सबको क्या हुआ? अरे गौरी, तुमने पकोड़ों में क्या डाला था? अरे अरे, कुछ भी क्या कहती हो। हाँ, अब मैं समझी। तूने मुझसे बदला लेने के लिए जैसे मैंने तेरे पकोड़ों में जहरीली दवा मिलाई, वैसे ही तूने भी मेरे पकोड़ों में दवा मिला दी है। क्या मतलब, तुमने ही मेरे पकोड़ों में वो जहरीली दवा मिलाई थी? हाँ हाँ, मिलाई थी। तो क्या, अब तो क्या कर सकती है? मैं सबको बता दूंगी कि तूने ही इन सब की जान ली है, जान। गौरी के ऐसा कहते ही सभी पंछी उठ जाते हैं। गौरी का सच सबके सामने आ गया। हाँ, अब आया ना सच मुंह पे। क्या क्या? कैसा सच? कौन सा सच? और तुम सब मरे नहीं?
नहीं गौरी, हम सब तो नाटक कर रहे थे ताकि तुमसे ये सच उगलवा सके। क्या? हाँ गौरी, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तुमने अपने फायदे के लिए किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उन पंछियों के बारे में तो सोचती जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। छोड़ो मीठी, तुम भी ये बातें किसे बता रही हो? उसने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ ऐसा करने के बाद तुम अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे भरोगी। तुम्हारे जैसे पंछी हमारे जंगल में हैं, इससे तो हमें ही शर्म आती है। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मीठी